Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about breathing and exchange of gases. This topic taken from NCERT 11th class, and this chapter is breathing and exchange of gases. Okay, then it is chapter 18 of 11th class NCERT biology. देन आप लोग देख ही रहे हैं इसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम क्या पढ़ेंगे। आपका इसमें पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है ना, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। देन आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है इसमें, लंग्स, ठीक है ना। आपको देखिए ये डायग्राम में आप लोग को लंग्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग। ओके, देन आपका अब देखिए यहाँ पे ये आपका पूरा होता है विंड पाइप, या इसे ही हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप या ट्रैकिया, ठीक है। तो ये आपका है लेफ्ट एंड दिस राइट, ठीक है ना। इसमें जो आप लोग देख रहे हो, जो आपके ये आपका ट्रैकिया है। देन जो यहाँ पे ये जो आपका एक लेफ्ट साइड एंड देन आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है ना, ये ब्रांचेस जा रही हैं। इस ब्रांच को हम बोलेंगे ब्रोंकस। फिर आपका ब्रैंक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। आगे डिस्कस करेंगे हम। देखिए ये आपका क्या है, लैरिंग्स, ठीक है ना। ओके, देखो इसके पीछे ही आपका क्या था, इसके पीछे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक था, दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है ना। इसके पीछे क्या था आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, जो कहाँ जाता है आपका स्टमक में, ठीक है ना। देन आपका ये विंड पाइप, ठीक है, ये क्या है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये देखिए लैरिंग्स, ठीक है ना, ये क्या है आपका लैरिंग्स है। देन यहीं पे आपका हायोइड बोन होती है, ठीक है ना। देन एपिग्लॉटिस, ओके, टंग, ये देखिए फेरिंग्स है, ठीक है ना। फेरिंग्स में आपके 3 पार्ट्स थे, ठीक है ना। फेरिंग्स में आपके 3 पार्ट थे। देन आपका देखिए नेजल कैविटी है, ठीक है। ओके, तो आपका ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, जस्ट वेट, ओके, ठीक है। ये देखिए इसमें आपका स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपकी नोज से, ठीक है ना। नोज से ये आपके एक्सटर्नल लेयर्स हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है। आप माउथ के थ्रू भी एयर लेते हैं, तो नोज एंड माउथ। देन आपका कहाँ जाता है, ये ट्रैकिया, ठीक है। देखिए फिर आपका क्या है, ये पूरा विंड पाइप, ठीक है ना, ट्रैकिया। देन आपका ब्रोंकस, ठीक है ना, ये ब्रोंकस है। देन आपका ये ब्रोंक्यूल्स में टूट जाएगा, ठीक है ना। फिर जो आपका ब्रोंकस होता है फिर और भी कहीं ये डिवाइड होता है। देन यहाँ पे इस शेप के ये होते हैं एल्वुलाई, क्या होते हैं ये एल्वुलाई, ठीक है ना। देन आपका ये लंग्स है। देन ये आपका होता है डायफ्राम, ठीक है ना। इतना तो आपको लर्न करना ही करना है, ओके। नेक्स्ट आप नेक्स्ट डायग्राम देखिए। इसमें जस्ट वेटा, इसमें देखिए आपका क्या है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। देन आपका लैरिंग्स वाला पार्ट है, फिर आपका ट्रैकिया है, ओके। उसके बाद ये देखिए आपके लंग्स हैं दोनों साइड, ठीक है ना। ये देखिए आपका हार्ट यहाँ सिचुएटेड होता है, थोड़ा टिल्ट होता है ये लेफ्ट साइड, ठीक है। देन आपका डायफ्राम, ओके। देन आपके ब्रोंकस है, ये आपके ब्रोंकस है, जो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। फिर आपका ये एल्वुलाई है। ये जो आपकी हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, जो आपके लंग्स की मेम्ब्रेन होती है, इसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, ओके। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए, ठीक
ठीक है। तो आपको अब आप समझ में आ गया होगा आप लोग कि आप इसमें पढ़ेंगे क्या। आप इसमें पढ़ेंगे आपका पूरा लंग्स, ठीक है ना, अबाउट लंग्स, ठीक है। उसमें आपका गैस को हम कैसे अंदर लेते हैं, आई मीन हम ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं अंदर, ठीक है ना, कैसे CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। हम सब लोग को ही पता है कि हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, राइट, एंड CO2 क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं, ओके ना। देन ये देखिए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। इसमें तो आप जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है ना। व्हाट इज रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की, फॉर केयरिंग ऑन वेरियस लाइफ प्रोसेस, आपकी वेरियस लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। द एनर्जी इज रिलीज इन द स्टेप फ्रॉम कंटिन्यूस ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये आपकी एनर्जी स्टेप में रिलीज होती है, एंड किससे रिलीज होती है, कहाँ से रिलीज होती है, आपके ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है ना, कंटिन्यूस ब्रेकडाउन ऑफ फूड। द एनर्जी इज टेम्परेरली स्टोर्ड एज ATP, ठीक है ना। जो आपकी एनर्जी है वो टेम्परेरली स्टोर होती है ATP के फॉर्म में, ठीक है ना, ये टेम्परेरी स्टोर होती है। नेक्स्ट जो आपका एंड इज यूज्ड बाय द सेल इन द फॉर्म ओनली, और इसका, ठीक है ना, इसको कौन सेल करता है, इसको सेल के द्वारा इसको यूज किया जाता है। इज यूज्ड बाय सेल, ठीक है ना, इसको किसके द्वारा यूज किया जाता है, आपकी सेल्स के द्वारा। द बायोकेमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, विच डिग्रेडेशन ऑफ फूड, जो फूड का डिग्रेडेशन करती हैं, उसको तोड़ती हैं, इन स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, उसका ऑक्सीडेशन करती हैं एंड एनर्जी को रिलीज करती हैं इनसाइड द लिविंग सेल्स, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा, जो आपकी लिविंग सेल्स के अंदर होता है, ठीक है ना, देखिए हमने पढ़ा इसमें फूड का डिग्रेडेशन होगा स्टेप वाइज, ठीक है ना, एंड ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज किसके फॉर्म में होती है, आपकी ATP के फॉर्म में, ठीक है ना। और ये सब कहाँ हो रहा होता है, आपका एक सेल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है ना। द लिविंग सेल इज कॉल्ड, इनसाइड द लिविंग सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एक्चुअली एक आपका रेस्पिरेशन होता है और एक आपका होता है ब्रीथिंग, ठीक है ना। एक आपका क्या होता है, एक आपका रेस्पिरेशन और एक सेकंड होता है आपका ब्रीथिंग। ये दोनों ही डिफरेंट आपकी डेफिनेशन है। इसमें रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें सेल्स लेवल पे जाके आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है ना। सेल लेवल पे जाके आपका जो आपकी ATP है इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, फूड का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें ओनली आपने जैसे कि आपने नोज़ के थ्रू एयर ली, ठीक है ना, एयर आपकी कहाँ तक गई, लंग्स तक गई, ठीक है ना, एंड एयर क्या, ऑक्सीजन आपने लिया, लंग्स तक गया, एंड लंग्स से फिर आपका CO2 बाहर निकला, इट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। आपका सिर्फ इतना क्या होता है, ब्रीथिंग होता है, ओके। चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको। ये देखिए ये आपको क्या है, रेस्पिरेशन, हाँ, जस्ट वेट। ये देखिए इसमें आपकी दो प्रोसेस होती है, एक होती है एक्सेलेशन और इनहेलेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलेशन का मतलब होता है जो आपने एयर अंदर ली है उसको बाहर निकालना। इनहेलेशन का मतलब होता है एयर को अंदर लेना, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एयर को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकालते हैं, इसमें इनहेलेशन में एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके लंग्स हैं, ये देखिए आपका क्या है, पूरा लंग्स है। देन इसमें क्या होती है, रिप्स होती है, इसके सपोर्ट के लिए कौन होती है, लंग्स के सपोर्ट के लिए क्या है, लिप्स और आपकी रिप्स है। एक्चुअली लंग्स आपका एक क्या है, एक स्पॉन्जी टिश्यू है, ठीक है ना, एक स्पॉन्जी ऑर्गन है, ठीक है। तो क्या है इसमें, तो ये आपका इसको सपोर्ट देने के लिए क्या होती है, आपकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिप्स होती हैं। एंड दिस जो आपको दिख रहा है ना, ये डायफ्राम है, ठीक है ना। जब आप एयर को अंदर लोगे तो आपका जो डायफ्राम वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है ना, या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। और देखिए
और जब आप एयर को बाहर निकालेंगे तो आपका डायफ्राम फिर से डोम शेप आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्रीथिंग, ठीक है ना। व्हाट इज ब्रीथिंग? जस्ट वेट। ब्रीथिंग में देखिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान यूजुअली ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन को हम एयर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम कहाँ से? एयर से। ऑक्सीजन को हम एयर से कंज्यूम करते हैं। CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट। और CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस निकलते हैं, ठीक है ना, या बनते हैं, ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट के रूप में। मतलब ऑक्सीजन को हमने कहाँ से लिया? एयर से लिया। एयर से हमने ऑक्सीजन को हमने कहाँ से? एयर से कंज्यूम किया, देखिए, ठीक है ना, बाहर की एयर से हमने इसको कंज्यूम किया। एंड CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, और CO2 और वाटर उसके बदले प्रोड्यूस होते हैं एज बाई प्रोडक्ट। किसके रूप में? एक प्रोडक्ट के रूप में। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और क्या होता है आपका? एनर्जी रिलीज होती है। CO2 इज पॉइजनस एंड हार्मफुल फॉर द सेल। CO2 क्या होता है आपका? पॉइजनस एंड हार्मफुल होता है, ठीक है ना, फॉर द सेल, आपकी सेल्स के लिए। सो इट मस्ट बी रिमूव्ड, इसलिए हम उसे क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। दिस एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विथ CO2 रिलीज्ड बाई सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हमने क्या बोला? दिस एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर, एक्सचेंज करते हैं O2 का फ्रॉम द एटमोसफियर, एटमोसफियर से, ठीक है ना। साथ ही CO2 रिलीज्ड बाय द सेल, और CO2 को हम सेल से रिलीज करते हैं। सिंपल प्रोसेस है। देखिए, हमने बाहर से ऑक्सीजन को लिया, ठीक है ना, एंड CO2 को सेल से आपका बाहर रिलीज कर दिया, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। सिंपल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये देखिए, जस्ट वेट। ओके, ये देखिए, इसमें ब्रीथिंग इन किया एंड ब्रीथिंग आउट। तो देखिए, इसमें आपने एयर लिया, ठीक है ना, आपके लंग्स में पहुंचा, ओके। अच्छा, जब आप लंग्स को लेते हो तो आपकी चेस्ट क्या करेगी? एक्सपांड होगी। अच्छा, आप लोग ब्रीथ करो तो क्या होगा? चेस्ट एक्सपांड हुई, ठीक है ना। एंड रिप्स, डायफ्राम क्या होगा आपका? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब आप ब्रीथ को आउट करते हो तो आपकी क्या होती है? चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। एंड डायफ्राम फिर रिलैक्स हो जाता है, अपनी डोम पोजीशन में फिर से पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, जहाँ से आपकी रिब्स अटैच होती है, ठीक है ना। ये आपकी रिब्स है, देखिए, ठीक है ना। ये देखिए, फिर से मैंने वही डायग्राम डाल दिया है आपका, ठीक है ना। ओके, देन अब आप देखिए, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच, ये आपकी एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या? ब्रीथिंग। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रीथिंग क्या आपकी? एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच, जिसमें फ्रेश एयर इज इनसाइड, जिसमें क्या होता है आपकी? फ्रेश एयर इज इंस्पायर्ड एंड फॉल एयर इज एक्सपायर्ड, ठीक है ना। जिसमें आपकी फ्रेश एयर अंदर आती है एंड आपकी फॉल एयर बाहर जाती है, ठीक है ना। जो आपकी बेकार एयर है, ठीक है ना, वो क्या होती है? बाहर जाती है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच फ्रेश एयर इज इंस्पायर्ड एंड फॉल एयर इज एक्सपायर्ड। रेस्पिरेशन में देख लीजिए, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी बाहर निकलती है, किसके लेवल पे? सेल के लेवल पे जाके, ओके। देन देखिए, इट डज नॉट रिलीज एनर्जी, इसमें कोई आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होती है।
एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ओके। देन इट इज एन एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस, ठीक है ना, ये आपकी एक्स्ट्रासेलुलर है, मतलब ये सेल के लेवल पे जाके नहीं होती है, ठीक है ना। लंग्स ने क्या किया, CO2 O2 को लिया एंड CO2 को बाहर निकाला, बस इतना है आपका ब्रीथिंग। देन आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या है, इट इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ये आपकी सेल के अंदर, ठीक है, या सेल के लेवल पे जाके प्रोसेस होती है ये वाली। ब्रीथिंग मैकेनिज्म वेरीज इन डिफरेंट एनिमल, ये डिफरेंट एनिमल में वेरी करती है, डिफरेंट, जिसके आपका आपने देखा होगा अमीबा की बात करें, देन वो अपनी मतलब अपनी सेल के थ्रू, ठीक है ना, डिफ्यूजन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कर लेता है, ब्रीथिंग कर लेता है, ठीक है, स्पॉन्जेस। देन अगर आप अर्थवर्म की बात करें, देन उसकी भी मॉइस्ट जो स्किन होती है, ठीक है ना। देन अब आप फिश की बात करें, देन वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंट मैकेनिज्म होती है ब्रीथिंग। बट अब आपका रेस्पिरेशन तो सेल के लेवल पे जाके हो रहा है ना, वह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एटीपी बाहर निकल रहा है आपका, तो वहाँ पे ये सेम होती है, ठीक है ना, इट इज सेम इन ऑल द एनिमल्स। ओनली सर्टेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, इसमें आपके सर्टेन ऑर्गन्स ही होते हैं, जैसे कि आपका इसमें क्या इन्वॉल्व है, आपका लंग्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इसमें आपका ऑर्गन की बात करो तो आपका लंग्स आपका इन्वॉल्व है इसमें। इट अकर इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, इसमें आपकी सारी सेल इसमें आपकी सारी सेल होती हैं, क्योंकि आपके एवरी सेल तक क्या पहुंचना है, आपका ऑक्सीजन पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए अब आपका आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए आपका रेस्पिरेशन 2 टाइप से होता है, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक आपका होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक को हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन एंड एनारोबिक को बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है ना। देन यू नो व्हाट, आपकी जो हिंदी लैंग्वेज होती है ना बायोलॉजी में, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। देन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में बी एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के आधार पर हमने रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन आपका देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और क्या निकलता है आपका, इसमें क्या निकलता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बन कोई भी शुगर हो जाएगी आपकी, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो देखिए ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है ना, इसका हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आपका क्या रिलीज हो रहा है, क्या बाहर निकल रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, ठीक है, एंड देन एनर्जी, ठीक है। देन हमें इसको सॉल्व करनी होती है, रिएक्शन को आपका बैलेंस करना पड़ता है। तो आपका 6C है, तो हमने 6C, ठीक है ना। देन O आपके कितने हैं, देखिए 6 to 12 एंड 6 आपके, तो हमने यहाँ भी कर दी 6 to 12 एंड आपके 6 ये, ठीक है। देन आप H को कर लीजिए। इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन कितनी एनर्जी निकलती है आपकी, 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है ना। आपका क्या है इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी बाहर निकलती है, 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। इट इज स्टोर्ड इन द 38 ATP मॉलिक्यूल, और ये कैसे स्टोर होती है, 38 ATP
मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होती है एंड इज यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल, और इसका हम यूटिलाइज करते हैं सेल के नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं एक और बार, ओके। देखिए हमने ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है आपका, हम ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, देन आपका CO2 H2 और एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से एक ग्राम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से आपके 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। इट इज स्टोर्ड, ये स्टोर होती है इन ATP 38 ATP के फॉर्म में, 38 ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एंड इज यूटिलाइज्ड, एंड इसका हम यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल के आवश्यकता के अनुसार। गॉट इट पॉइंट? सिंपल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जस्ट वेट, इसको इरेज कर दूँ, हाँ, ओके, ये आपका इरेज हो गया, ओके। देखिए ATP को ब्रेक अप करते हैं इनटू ADP एंड फॉस्फेरस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, रिलीजिंग 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी टू बी यूज्ड इन लाइफ activities. It is just 39 से 40% of total energy stored in one glucose molecule. ये भी बोल रहा है कि 39 से 40 एनर्जी टोटल एनर्जी का स्टोर करता है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। नेक्स्ट ATP में कौन सा एंजाइम लगता है, ATPase एंजाइम लगता है, जो किसमें तोड़ता है आपका ADP प्लस फॉस्फेट, ठीक है ना। ये आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है ना, ये I का मतलब है इनऑर्गेनिक, और ये आपका फॉस्फेट तो है P मतलब फॉस्फेट, ठीक है ना। एंड एनर्जी कितनी है आपकी 7.3 किलो कैलोरी। तो ये बोल रहा है एक ATP को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है ना, ब्रेक्सअप करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या निकलता है, एक ADP, ठीक है ना, एंड फॉस्फेरस इनऑर्गेनिक फॉस्फेरस, ठीक है ना, फॉस्फोरस, एंड एनर्जी, ठीक है ना, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ठीक है, जिसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, लाइफ एक्टिविटीज़ में, ठीक है। अब आप नेक्स्ट अब आप आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये देखिए इसकी रिएक्शन हो रहा है आपकी, सिंपल है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए वर्ड इक्वेशन में क्या है आपका, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या निकला, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया इन दोनों का, तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी ATP के फॉर्म में। केमिकल इक्वेशन में C6H12O6O2, ठीक है ना, देन CO2 H2 एंड ATP। अगर इसको बैलेंस्ड इक्वेशन करें हम, तो आपका 6 यहाँ लगना है और 6 आपका यहाँ लगना है, देन ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसको और पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें देखिए when respiratory substances are broken in complete absence of oxygen, क्या बोल रहा है, जब कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्टेंसेस हैं वो आर ब्रोकन होते हैं इन कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कम्प्लीटली एब्सेंस में, द रेस्पिरेशन इज सेड टू बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक में क्या था कि देखिए हिंदी में हम बोलते हैं वायुवीय, वायु मतलब एयर की उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में। देन अवायुवीय मतलब वायु उसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। एरोबिक मतलब एयर है, एनारोबिक मतलब एयर नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपकी ऑक्सीजन आपका नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीटली डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। इसमें क्या बोला, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इस इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन होता है, किसका, इनकम्प्लीट होता है लेकिन होता है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल, किसमें होता है, इथाइल एल्कोहल में, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो
इथाइल अल्कोहल, मिथाइल, ठीक है ना, इथाइल मिथाइल सब पढ़ते हो, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब पढ़ते हो, ठीक है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन, तो वहीं पे ये आपका वहाँ पढ़ोगे तो आपको ये सब बताया जाएगा, ठीक है। और लैक्टिक एसिड, तो आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में, विद और विदाउट द रिलीज ऑफ CO2, कभी CO2 रिलीज होगी और विदाउट CO2, ठीक है ना। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन कितनी होती है, 2 ATP होती है, 138 ATP था, ठीक है ना, इज मच लेस देन द एरोबिक रेस्पिरेशन इज जस्ट 54 किलो कैलोरी, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी होती है आपकी, सिर्फ 54 किलो कैलोरी, और वहाँ पे कितनी थी आपकी 686 किलो कैलोरी थी, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी आपकी 54 किलो कैलोरी है, स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है ना। देखिए ये आपका ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना, एंजाइम इसमें लगा आपका, देखिए इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है C2H5OH, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH, ठीक है। देन CO2 में, देन आपकी यहाँ से एनर्जी 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी 54 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए इसकी इक्वेशन है इसमें, ठीक है, ग्लूकोज प्लस आपका ऑक्सीजन, ये तो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन का है, मे बी मैं एनारोबिक का डालना भूल गई हूँ, ठीक है ना, तो आपकी ये इक्वेशन आप लर्न कर लीजिए इसकी, ओके। देन अब देखिए एरोबिक, अब इसमें दोनों में डिफरेंस है, छोटा सा है डिफरेंस ये, ठीक है, इसको भी लर्न कर लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आपको रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि आपका जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया, चैप्टर नहीं सॉरी ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिर से इसकी बात करेंगे, ओके। देन उसमें हम आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कहाँ से आपका पूरा पाथवे पढ़ेंगे इसका, ठीक है, नोज से आपका पूरा लंग्स तक, ओके। देन इसको कंटिन्यू कीजिए एंड थैंक यू।